हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सबको पता है कि लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है। यद्यपि 11 दिसंबर को सभी टीचर्स के द्वारा एक ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है जिसमें हम लोग सब लोग भाग लेंगे। बट इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके दिमाग में घूम रहा है वो परसेंटाइल वाला है। आप लोगों ने भी कहा था कि सर कितने परसेंटाइल वाले लोग यूपी लेखपाल की जो भर्ती आएगी उसमें बैठेंगे। तो एक जब मतलब पैट का एग्जाम हुआ था, पैट में कितना परसेंटाइल होना चाहिए कि वो लोग लेखपाल में बैठ पाएंगे, तो तमाम लोगों ने बहुत बोला था कि 50 परसेंटाइल वाला सेफ है, 40 परसेंटाइल वाला सेफ है, ये सेफ है, वो सेफ है, फलाना सेफ है, ढिमाका। तो मैंने उस समय एक वीडियो बनाया था और वीडियो बहुत ही तथ्यों के साथ बनाया था, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें मैंने दो चीजें आपको बताई थी। दो चीजें ये थी। पहला तो ये था कि इन लोगों ने यूपीएससी ने के आयोग ने ये बात कही थी कि ये हम 15 गुना बच्चे लेंगे, जितनी वैकेंसी होगी उसका 15 गुना बच्चे लेंगे। तो लगभग 8000 लेखपाल की वैकेंसी है, तो अगर 15 गुना लेंगे तो आपका लगभग 1,20,000 बच्चा बैठ जाएगा। और 1,20,000 बच्चा शुरू के 93 परसेंटाइल तक ही है। कैटेगरी वाइज ले लें तो ±1 और 2 परसेंटाइल ये आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि पहली शर्त तो यह है, अगर ये 15 गुना के हिसाब से लेंगे तो 93 ±2 आप कर लीजिए, ये परसेंटाइल इसके हिसाब से हो जाएगा। पहली शर्त तो ये है। और मान लें दूसरी शर्त आप इसमें देखें, दूसरी शर्त बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसके हिसाब से नहीं लेंगे, जितनी टोटल वैकेंसी यूपीएससी पैट के अंतर्गत आ रही है उन सब वैकेंसीज को कंबाइंड करके उनके 15 गुना के हिसाब से लेंगे। तो दूसरी उसमें थी कि लगभग 30,000 वैकेंसी है, कोई 22,000 बोल रहा था। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लगभग आपके 75 परसेंटाइल, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 75 परसेंटाइल प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। ठीक है, ±2 कर सकते हैं। इतने बच्चे, ये दोनों शर्तें थी, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन। बट अब बात इन दोनों में से ही एक सही होनी थी। और आपको मैं एक बात बताऊं कि जो पिकअप भवन है, जो यूपीएससी आयोग है उसका जो कार्यालय है, वहां पर बच्चे कल से ही बैठे हैं। और वो उसमें कौन से बच्चे बैठे हैं, वो मांग क्या कर रहे हैं कि सर 50 परसेंटाइल वालों को भी लेखपाल की भर्ती में बैठने का अवसर दिया जाए। तो आप ये मान के देखो कि 50 परसेंटाइल कितने नंबर पे होगा, लगभग 30 से 40 नंबर के बीच में जो बंदा है उसको 50 परसेंटाइल के आसपास हो रहा है। तो अगर ये बात मान ली जाए कि 50 परसेंटाइल वाले बच्चे को लेखपाल की भर्ती में बिठाया जाए तो पैट का औचित्य ही क्या रहा, पैट का तो कोई औचित्य ना ही रहा। अब मैं यहां पर 50 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए खराब चीजें नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सारी बात समझा रहा हूं कि कितने परसेंटाइल वालों को लेने के चांसेस बन रहे हैं। तो आयोग से ये चीजें थोड़ा निकल के सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि बच्चे बोल रहे हैं कि 50 परसेंटाइल वालों को मौका दिया जाए, तो आयोग की तरफ से जानकारी थोड़ी मिली है, या मतलब अंदर की बात आप इसको कह सकते हैं, सूत्रों के द्वारा पता लगा है या विशेष जानकार व्यक्ति के द्वारा पता लगा है कि पैट के, फिर वो बोल रहे हैं आयोग वाले कि पैट का क्या मतलब रहा। और संभवतः उन्होंने ज्यादा बोला है। मैं आपको बता देता हूं कि जिनके 55 नंबर हैं, जिनके 55 नंबर के आसपास हैं, ये बात आज ध्यान दे लेना आप लोग, जिनके 55 नंबर के आसपास हैं, 55 नंबर वाला का जो परसेंटाइल बन रहा है वो 75 से 80 के बीच में परसेंटाइल बन रहा है। 55 नंबर वाले का 75 से 80 के बीच में परसेंटाइल बन रहा है। तो आज आप ये बात पूरी ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। जहां तक उम्मीद है, जिनके 55 नंबर हैं किसमें, पैट में, उनको लेखपाल की भर्ती में बैठने का पूरा अवसर मिलने के पूरे चांसेस हैं। और 55 नंबर का परसेंटाइल लगभग 75 और 80 के बीच में जाकर बैठता है। तो यदि आपके 55 नंबर हैं तो आप लेखपाल की तैयारी में लग जाइए। और लेखपाल की तैयारी करनी है तो मैंने सिलेबस बहुत पहले बता दिया था, कल ऑफिशियल सिलेबस भी आ गया। एक बार मैं डिटेल डिस्कशन भी करूंगा पीडीएफ के थ्रू ही, संभवतः आज शाम को करूंगा या फिर उसको कल को करूंगा।
तो आप वो देखिए, और कल से ही आपकी क्लास शुरू होने वाली है। अब आपकी क्लासेस मैं बता देता हूं, उसमें मैथ को छोड़कर, ठीक है, मैथ को छोड़कर हिंदी, जीएस और ग्राम्य विकास एवं समाज, उसको राम जी की पाठशाला की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा और बहुत ही बेहतर ढंग से आपको करवाया जाएगा। अब कल से आपकी क्लास शुरू होगी 8 बजे लाइव, है ना, 8 बजे सुबह एक लाइव क्लास होगी, वो आपकी जीके मिक्स क्लास होगी। इसको जरूर करना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे टीचिंग एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है, कोई भी आपका एग्जाम है, रेलवे का, एसएससी का, ये क्लास आप जरूर कीजिए। लाइव क्लास रखेंगे, 45 मिनट के आसपास क्लास होगी, फालतू की बातें इधर उधर नहीं, बस सीधी जो बातें होंगी वो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगी। राम जी की पाठशाला उसी के लिए जाना जाता है। उसके बाद अभी 1-2 दिन का समय चाहिए, और 1-2 दिन के बाद आपकी हिंदी की, ग्राम विकास की और जीएस की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर नोटिस वगैरह आएगा, कोई भी जानकारी होगी तो वो आपको वहां मिल जाएगी। पर 55 नंबर वाला, ठीक है, 55 नंबर, और इसका परसेंटाइल बैठेगा 75 से 80, इन लोगों को बुलाए जाने के पूरे चांसेस हैं, इससे नीचे कोई भी चांसेस नहीं है। आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। और लेखपाल की भर्ती के बारे में एक चीज और आपको बता देता हूं, लेखपाल की भर्ती का जो एग्ज़ाम कराए जाने की बात है वो फरवरी एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में है, और संभवतः अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देने की कवायद है। अब देखो होता क्या है, पर बाकी ये सब चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, सब चीज़ समझ में आई होगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।